दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। वाह वाह, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। और अहले मंतिक सर बसजदा रह गए। तवज्जो चाहूंगा आपकी बिलखुसूस। अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। वाह वाह, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। और जब भी पढ़ दिया कुछ लिखा कुरान का, जब भी पढ़ दिया कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहतुस्सरा में काफिला शैतान का। वाह वाह, हक है। गिर पड़ा तहतुस्सरा में काफिला शैतान का। और जमाने को आज भी कुरान ही से फैज पहुंचेगा। जमाने को आज भी कुरान ही से फैज पहुंचेगा। छटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। छटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। और तारीख के पस मंजर में एक ये शेर भी सुन ले कि गारे हिरा से निकली थी अरसा गुजर गया। गारे हिरा से निकली थी अरसा गुजर गया, रोशन है खूब आज भी कुरान की शुआ। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बेमोल ही बिक जाओ बाजारे मदीना में, बेमोल ही बिक जाओ बाजारे मदीना में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं। बहुत अच्छे, बहुत शान के सौदे में खसारे नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा माहौल बनाएं और सुनने का मिजाज पैदा करें। देखिए, इस वक्त आपको पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और रज़वी दूल्हा चैनल के जरिए इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में नश्र किया जा रहा है। तो आपके हर हरकातों सकानात पे सबकी नजर, ये न सोचे कि हम ही जलसा सुन रहे हैं, गैर भी जलसा सुन। समझ रहे? और ये पैगाम देने की जगह हमें पैगाम नशर करना है। किस चीज का? हक का, हक का। और उन तमाम दुनिया को जो आज सरकशी पे तुले हुए, इस्लाम दुश्मन में इतना आगे बढ़ गए कि कभी नामूसे रिसालत पे हमला और कभी अजमत कुरान पे हमला। हालांकि ना तो मुस्तफा की शान में बाल से बराबर बल्कि उसके जर्रे के बराबर नक्श पैदा किया जा सकता है, और ना ही कुरान की अजमत को घटाया जा सकता है। कुरान ने अपने आप को पूरी दुनिया से मनवा लिया। अब किसी दलील की जरूरत नहीं है। कोई कुरान के नुस्खे को जलाए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अमेरिका हो या बरतानिया, आज भी लाखों लोग उसी कुरान को पढ़ करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वाह, क्या कहने, हक है, हक है। और आज उसी कुरान का जश्न मनाने हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए। ये जश्न है ना,
हिफ्ज़ कुरान का चंद बच्चों, बल्कि 13 बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी और उसी जश्न में हम और आप तशरीफ लाए। आमदारी, उसके गिरदो नवा, बलिया, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, कोई पलामू से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है। और क्यों ना आए, ये जश्न ही लाजवाब। ये जश्न हम और आप क्या जश्न मनाएंगे, इस कुरान का जश्न तो खुद परवरदिगारे आलम मैदाने महशर में मनाया। इमामुल अंबिया लाया गया है, पुकारा जाएगा। वजह यह है कि इनके बच्चों ने अल्लाह के कलाम को सीने में महफूज किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, मदरसा अरबिया निदाए रसूल, मुसलमानों ने आमदारी होना है तो इस जश्न को उसी तरह मनाएं, अदब के साथ, तमद्दुन के साथ। दुनिया को पैगाम देना है कि देखो मोहम्मद के गुलाम कितने शाइस्ता होते हैं, देखो मोहम्मद के गुलाम कितने संजीदा होते हैं। मोहम्मद का गुलाम दुनिया में हंसी और ठट्ठा और मखौल करने के लिए नहीं आया है, बल्कि दुनिया को इन सारी चीजों से रोक करके रब रसूल की मोहब्बत में रुलाने के लिए आया है। मोहब्बत ही करने के लिए ना है। और सबसे पहली मोहब्बत हमें कुरान से करनी है। इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे कि दुश्मनाने कुरान खुद तंग आकर के कहने पे मजबूर हो जाए। कोई तो बात होगी कि मुसलमान कुरान से इतना प्यार करता है, चलो जरा इसे पढ़ के भी देखें। मक्का का एक उकास मैदान है जहां सालाना मेला लगता है, मैदान और बड़ा मशहूर मेला, सामान भी बिकते हैं और साल भर अरब के शोरा जो शायरी करते वो अशार तैयार करते और उसी मैदान में आकर के अपने अपने अशार पेश करते। एक मर्तबा एक शायर आया, लबीद, उसने भी शेर कहे और जब उसने शेर पढ़े तो तमाम अहले मक्का उसको सजदा करने लगे। इतना निराला कलाम आज तक हमने सुना नहीं। और जिसका कलाम पसंद किया जाता तो फिर साल भर के लिए उनके कलामों को काबे की दीवार पे आवेजा किया जाता। सब आते मुअल्लका, 7 शायरों का कलाम, समझ गए? तो लबीद का कलाम अव्वल दर्जे पे आया, सबसे पहले दर्जे पे उसका कलाम लगाया, दूसरे पे दूसरे का, तीसरे पे तीसरे का, 7 का लगा दिया। अब सुने, मोहम्मद के गुलाम ने जब देखा कि इन शायरों का कलाम लटकाया गया है, लोग उसे पढ़ते हैं, तो सिर्फ सूरह कौसर को उसने लिखा और लबीद के कलाम के बगल में चश्मा काटा। सूरह कौसर लबीद के कलाम के बगल में अव्वल नंबर पर। जब लबीद का गुजर उधर से हुआ तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। किसने इतनी बड़ी जुर्रत की है कि मेरे कलाम से मुकाबला करने की कोशिश की है? चलो मैं जरा पढ़ के तो देखूं कि आखिर ये किसका शेर है। जब लबीद आया है और सूरह कौसर को पढ़ा है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अपने हाथों से उसने अपना उतार दिया है, जमीन पे फेंक दिया है और कहने पे मजबूर हो गया है, मा हाज़ा कलामुल लिल बशर। अरे ये तो किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे कुरान सिर्फ किताब नहीं है कि
किताबुल्लाह के साथ साथ कलामुल्लाह है। अल्लाह ने और भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। तौरेत हजरत मूसा को दिया, ज़बूर हजरत दाऊद को दिया, इंजील हजरत ईसा को दिया। इसके अलावा 110 सही से दिगर रसूलों को अता फरमाया, मगर किसी को रब ने ये नहीं कहा ऐ मूसा मैंने तुझे अपनी किताब दी है और अपना कलाम दिया है, मैंने तुझे अपनी किताब दी है और अपना कलाम दिया है। न तौरेत को कहा, न ज़बूर को कहा, न इंजील को कहा। अगर कहा है रब ने कि ये मेरी किताब भी है और मेरा कलाम भी है, तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का कुरान नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का कलाम भी है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों जब तुम्हारा जी चाहे कि हम अपने रब से बातें करें, रब से बातें करें, तो मुसल्ले पे कुरान खोल के बैठ जाओ, मुसल्ले पे कुरान खोल के बैठ। आज तो मुसलमानों ने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया, हमारे पास टाइम ही नहीं है कुरान की तिलावत करने का। इल्ला माशाअल्लाह जो कुरान पढ़ते हैं ना, जरा उनके दिल से पूछ कि उनके घर में कितनी रहमतें उतरती, कितनी बरकतें नाज़िल होती हैं। उलमा फरमाते हैं कि जब सुबह के वक्त जिस घर में कुरान खोला जाता है तो दिन भर फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। वाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। वो वक्त जो है सूरज निकलने से पहले का जो वक्त है वो जन्नती वक्तों में से है। जन्नत में न धूप न बरसात न सर्दी, मोतदिल मौसम होगा, समझ, जिससे जर्रा बराबर कुफ्त महसूस नहीं होगी, और वो वही वक्त होता है। फरमाया वो जन्नती वक्त, और जब उस वक्त कुरान खोला जाता है तो दिन भर उस घर में फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। और अगर कुरान ना खोला जाए, सूरज निकल आए, डूब भी जाए, दिन गुजर गया, ना तो घर के रहने वाले ने कुरान को खोला ना पढ़ा, तो ऐसे घर में शैतान का आना जाना लगा रहता है। अब आप फैसला करें कि आपको किसको अपने घर में दाखिल करना है। अगर शैतान को भगाना है तो कुरान खोलना होगा। अल्लाह। और एक बात और सुने, सिर्फ फरिश्ते नहीं आते, सिर्फ फरिश्ते नहीं आते। मेरा अकीदा ये कहता है कि जब मोमिन मुस्कुरा करके और सजा करके कुरान की तिलावत करता है तो फिर मदीने वाला उसकी तिलावत को सुना। वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कर रहे हैं, हुजूर उनके घर से गुजरे, मेरे आका ठहर गए और उनकी तिलावत को समाअत करने लगे। जब वो तिलावत रोक गई तो हुजूर तशरीफ लाए और कहे, अबू मूसा तुझे खबर है तू पढ़ रहा था और मैं तेरी तिलावत को सुन रहा था। हजरत अबू मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आप सुन रहे हैं। अगर मुझे खबर होती तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर मैं आप छूम छूम करके कुरान पढ़ता और सजा सजा के कुरान पढ़ता, इसलिए कि मैं कुरान अपने महबूब को सुना रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, अबू मूसा अगर कुरान झूम झूम के पढ़ेगा तो अल्लाह की रहमत भी तुझ पे झूम झूम के बरसेगी। वाह वाह, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ने से क्या होता है सुने। मदीना शरीफ का एक यहूदी है, सलाम इब्ने जुबैर, जुबैर नहीं जुबैर, जीम से, ये ताजिर आदमी एक जगह से सामान खरीदता और कभी मक्का लाके कभी मदीना में ला करके बेचा करता था। एक मर्तबा जब सफर पे गया तो उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया। होता है ना कभी कभी खरीद लेते हैं, तो आज तो सहूलतें हैं, चलो रिक्शा कर लेते हैं, ठेला कर लेते हैं, गाड़ी कर लेते हैं। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, इसके पास सवारी का ऊंट भी नहीं था। तो ये सोचने लगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ, सामान ज्यादा खरीद लिया है, अब इतना बोझ मैं उठाऊंगा कैसे। चलो चल करके कोई गुलाम भी खरीद लूं ताकि वो मेरा सामान भी उठा ले और मदीना जाके वो गुलाम भी बेचे। निकला तो देखा कि एक 13-14 बरस का बच्चा है,
13-14 बरस का बच्चा है, पतला दुबला, काला कलौटा, न रंग अच्छा, न जुबान अच्छी, न देखने में अच्छा, मैला कुचैला, मामूली कीमत पे बिक रहा था। सोचा कम कीमत पे पैसे जितने हो उतना ही फैसला करता हूँ। खरीद लिया, लेकर के आया मदीने के बाजार में। उसने अपना सामान बेचा, सारा सामान बिक गया, मगर उसके गुलाम को किसी ने नहीं खरीदा। ये किसी काम ही का नहीं, ये क्या खिदमत करेगा हमारी, खुद इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। देखा सबों ने मगर खरीदा किसी ने नहीं। तो सलाम इब्ने जुबैर ने कहा कि सुनो, अगर तू नहीं बिकेगा तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे तुझे बेचना है, अपने घर रखना नहीं है। तू दिन भर धूप में खड़ा रह, कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाए। अल्लाह, जरा गौर फरमाए क्या हालत थी इंसानों की। दिन भर खड़ा रहा और फिर खड़ा कर दिया। सुबह से शाम तक खड़ा रहा, किसी ने नहीं खरीदा। दूसरा दिन खड़ा रहा, किसी ने नहीं खरीदा। 3 दिन हो गए तो एक मदीना की रहने वाली खातून को उस पे तरस आ गया और उसने रहम खा करके उस गुलाम को खरीद लिया। तारीख में उस खातून का नाम तलबीना आता है। उसने कहा कि जा, मैं तुझ पे रहम करती हूँ, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो खड़े खड़े तू मर जाएगा। तू भले कोई काम नहीं करेगा, मगर मैं तुझे तरस खा करके अपना गुलाम खरीद लिया। हो गई बात खत्म, ये चला गया। अब उसी वक्त मक्का का एक ताजिर अबू हुज़ैफा आया। अबू हुज़ैफा मदीना, उनके 2 मकसद थे। कोई ऐसी खातून मिल जाए जिससे मैं निकाह करूं, रिश्ता भी तलाश रहे थे। आज तो रिश्ते होते हैं तो जाहिरी हुस्न देखकर, खूबसूरती देखी जाती है, कद्दो काट देखा जाता है, मालो दौलत देखा जाता है। यार सीरत का मुताला कर आज के ऐसे पढ़े लिखे लोगों से, तो वो उस वक्त के जाहिल बेहतर थे जो खातून की तलाश कर रहे थे। तो देखे क्या देखते हैं, जनाब अबू हुज़ैफा अपने लिए बीवी की तलाश कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मदीने में किसी ने बताया, चंद दिन पहले एक अजीब वाकया हुआ। एक औरत ने एक गुलाम को सिर्फ इसलिए खरीदा कि कहीं वो धूप में खड़ा खड़ा मर न जाए। एक गुलाम को इसलिए खरीदा कि खड़ा खड़ा मर न जाए। जनाब अबू हुज़ैफा फरमाते हैं, बड़ी रहमदिल औरत, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर ऐसी औरत मेरी बीवी बन जाए तो फिर मेरी दुनिया से बढ़ जाए। जो गैरों पे एक गुलाम ज़ादा पे रहम करती है, फिर वो अपने शौहर तक कितनी मोहब्बत लुटाएगी, फिर अपने घर की किस तरह देखभाल करेगी, फिर वो अपने बच्चों से किस तरह प्यार करेगी। जनाब अबू हुज़ैफा ने उस खातून के माँ बाप को रिश्ता पेश किया। माँ बाप ने भी देखा ताजिर रिश्ता मिल रहा है, अच्छा भला कमाने वाला है, शादी कर दी। कुछ दिन रुके और फिर जनाब अबू हुज़ैफा ने कहा कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं मक्का। आपकी बेगम तैयार हो गई। जब चलने लगी तो ये गुलाम भी साथ हो लिया, जिसका नाम सालिम, जिसका नाम सालिम। अब सुने मक्का है और ये वो वक्त है कि इमामुल अंबिया ने ऐलान नबूवत फरमाया। अबू हुज़ैफा हज़रत उस्मान गनी का साथी है। हज़रत उस्मान गनी सहाबी बन चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं। अबू हुज़ैफा से मुलाकात हुई, कहा अबू हुज़ैफा सिर्फ दुनिया ही बनाता रहेगा या आखिरत की भी फिक्र करेगा? देख, अल्लाह का आखिरी रसूल जलवागर हो गया है, मैंने कलमा शहादत कबूल कर लिया है। अगर आखिरत को संवारना चाहता है तो मोहम्मद के दरवाजे चल, वो जो कलमा पढ़ाते पढ़ ले, हम यहाँ भी साथ रहेंगे, वहाँ भी साथ रहेंगे। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सिर्फ खाने की दोस्ती, सिर्फ नाश्ते की दोस्ती, यार भलाई की दोस्ती करो ना। दोस्त वो है जो अपने दोस्त को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि अपने दोस्त का भला करे, उसे राह सीधी दिखाए, उसे अच्छी बातें बताए, उसे बुराइयों से बचा करके नेकियों की तरफ लेकर के जाए, वो सबसे अच्छा दोस्त है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन्नास मय्यतुन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। उलमा फरमाते हैं कि जब मेरे आका ने फरमाया बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, तो बुरा इंसान वो है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, है कि नहीं?
बुरा है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। सबसे बुरा है वो है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। हजरत उस्मान गनी ने तरगीब दी, जनाब अबू हुज़ैफा पहुंचे, बातें सुनी, कहा या रसूलल्लाह थोड़ी देर की मोहलत दे दे। घर आया, फिर अपनी बीवी को भी लेके गया, अपने गुलाम को भी लेके गया। तीनों फर्द एक साथ दामन इस्लाम में दाखिल हो गए, कलमा कबूल कर लिया, सहाबी के शर्फ से मुशर्रफ हो गए। जब हजरत अबू हुज़ैफा ईमान ला चुके, आपकी बेगम ईमान ले आई और गुलाम ने भी कलमा पढ़ लिया, तो फिर मेरे आका की बातें सुनना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद आपकी बेगम ने कहा, ओ सालिम सुन, मेरे आका ने फरमाया है इंसानों पे जुल्म न करो, इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करो। सुन, मैं अपने आका के फरामीन पे अमल करते हुए आज तुझे आजाद करती हूँ, तुम्हें गुलामी के दर्द से आजाद करती हूँ, छुटकारा देती हूँ। तेरा जी चाहता है तू चला जा, मैंने तुझसे कीमत मांगती हूँ ना गुलाम बना के रख। ये है इस्लामी मिजाज, ये है इस्लामी मिजाज। उस दौर में जानवरों से बदतर जिंदगी इंसानों की थी। जो गुलाम होता था ना, उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं होती थी, वो मालिक के हुक्म के ताबे हुआ करता था। मालिक खड़ा कर दे तो खड़ा रहना, मालिक कह दे धूप में चलते रहो तो चलते रहना, मालिक कह दे पानी भरते रहो तो पानी भरते रहना। जब तक मालिक इजाजत ना दे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर दरूद व सलाम हो मदीने के ताजदार पर कि मेरे आका ने फरमाया, ए अबू ज़र, गुलाम अच्छा बर्ताव करो, वही खिलाओ जो खुद खाते हो और वही पहनाओ जो खुद पीते हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये तो हमें पेश करना होगा ना। चंद मुसलमानों को देख करके इस्लाम की हक्कानियत का फैसला नहीं हो सकता। कुछ बिगड़े हुए मुसलमान को तुमने देखा है, मगर अजमेर के सुल्तान को भी तो देख, कि छौछा के मखदूम को भी देख, बरेली के इमाम को भी तो देख, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को भी तो देख, और देवा के वारिस पाक को भी देख। अगर इस्लाम को समझना है तो इन लोगों की बारगाह में आकर के इस्लाम का मुताला कर, तुझे इस्लाम समझ में भी आ जाएगा, पसंद भी आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। हो गई बात खत्म। उस गुलाम ने रोते हुए कहा, अल्लाह, फिर किरदार ऐसा हो, आज तो भाई भाई से गले नहीं मिलता है। एक गुलाम रोने लगा, मुझे आजाद ना करो, मुझे तुम्हारी गुलामी पसंद है, मुझे आजाद ना करो, मुझे तुम्हारी गुलामी पसंद है। और फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? न मेरा घर है, न मेरा दर है, न मेरे माँ बाप का मुझे पता है। मैं तो बिकता बिकता मदीने आ गया, अब मक्का आ गया है। अब इस सुनहरी छांव को छोड़ करके और मुस्तफा की प्यारी बातों को छोड़ करके मैं कहां भटकता फिरूंगा? मुझे गुलाम ही बना करके रखो, मगर अपने साथ रखो ताकि कमली वाले की प्यारी बातें सुनता रहूं। अबू हुज़ैफा ने जब सुना तो कहा, रोना बंद कर, रोना बंद कर। मैंने तुझे आजाद भी कर दिया और तुझे अपने घर में पनाह भी दे दी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी ख्वाहिश यही है ना कि तू हुजूर की बातें सुना कर, हुजूर की महफिल में बैठा कर, हुजूर के निकले हुए अल्फाज के मोतियों को अपने सीने में महफूज किया कर। चल, जब तक तू जिंदा रहेगा मेरा घर तेरी पनाहगाह है। जब तू चाहे जा सकता है, जब तू चाहे आ सकता है। रहने लगे, अब रहते तो क्या करते? अल्लाह अकबर। सुने, इज्जत दे, इज्जत दे कुरान पढ़ने वाले। आज इज्जत नहीं दी जा रही, बुरा ना माने, एक मैथ पढ़ाने वाले की फीस 1000 रुपए से कम नहीं है, और वो भी 30 मिनट से ज्यादा वो टाइम नहीं देता, और वो भी अपनी मर्जी से। 6 बजे बुलाए, जवान लड़का हो या लड़की, वो दौड़ के जाता है। लेकिन आपके दरवाजे पर जब एक मस्जिद का इमाम, एक मदरसे का हाफिज आता है ना, तो आप अपना टाइम मांगते हो कि फला टाइम पे आना होगा, और 200 से ज्यादा आप देने के लिए तैयार नहीं। ये इज्जत दिया है।
कुरान तो मुसलमान के आगे होना चाहिए ना, पीछे क्यों? जब से हमने पीछे किया है तो आज ये हालत है कि हमें हकीर और जलील निगाह से देखा जाता। सल्तनत उस्मानिया है ना, सल्तनत 1200 ईस्वी में कायम हुई और 1922 में उसका खात्मा हुआ। सुल्तान उस्मान अव्वल, इस सल्तनत में सुल्तान जो हुए ना वो दूसरे भी उस्मान हुए, मगर अव्वल पहला। जानते हैं कैसे? सो रहे थे मगर करवट बदल रहे, बेचैन, नींद नहीं आ रही, परेशान है, सोचने लगे कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो फिर उस कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, किस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है? तो देखा कि मैं जिस तरफ पांव फैलाया हूं ना उस तरफ अल्लाह का कुरान रखा हुआ। अल्लाह, क्या कहना, अल्लाह का कुरान रखा हुआ। फिर उठे और कुरान को चूमा, सर पे रखा और सिरहाने ऊंची जगह पे सजा करके रख दिया। इधर सो है, आंख लगी है और दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा खोला तो कोई आओ नहीं, उस्मान अव्वल के पीरो मुर्शिद हाजिर है और कहा, बेटा मुबारक हो, कुरान ने रब की बारगाह में तेरी सिफारिश की है, रब ने कबूल किया है और अल्लाह तुझे इस जमीन का बादशाह बनाया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। कुछ नहीं है, न लाव है, न लश्कर है, न हथियार है, न यलगार है, न माल है, न मनाल है। एक कुरान की इज्जत ने 600 बरस हुकूमत करने का, रिकॉर्ड बनाने का ताज जनाबे उस्मान अव्वल को पहनाया। आज मुसलमान भी तो इज्जत करना शुरू करे। हमने क्या इज्जत की? जनाबे साले ईमान ला चुके, अब हुजूर की बारगाह में जाते तो सिर्फ कुरान पढ़ा कर, सिर्फ कुरान पढ़ा कर। और इतनी अच्छी आवाज थी, इतनी प्यारी आवाज थी कि जब वो पढ़ते ना तो मुस्तफा जाने रहमत खुद उसे सुना कर। और सुनते सुनते फिर कभी कभी ऐसा भी वक्त आता कि चश्माने नबूवत से मोतियों के कतरात टपकने लगे, आंसू जारी हो जाते और फिर मुस्तफा करीम अपने दस्ते मुबारक को रब की बारगाह में यूं फैलाते और अर्ज करते, मौला तेरा बेपनाह शुक्र और एहसान है कि तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी कुरान पैदा किया। हमने अपने कारी की कितनी इज्जत की, हमने अपने हाफिज की कितनी इज्जत की है। हुजूर फरमा रहे ना। अच्छा, इतने पे बस नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को हिजरत का हुक्म दे दिया, जाओ मक्का छोड़ो, मदीना चले जाओ, जमीन हमवार है, वहीं हम जाकर के क़याम पज़ीर होंगे। मैं पीछे पीछे आता हूँ। मुसलमानों ने जाना शुरू कर दिया, हजरत सालिम भी रवाना हो गए, मुसलमान इकट्ठा हुए मस्जिद कुबा में। अब तमाम मुसलमान इकट्ठा हैं, अब वक्त नमाज आ गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, सालिम तू बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, आज मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो जा, मैं तेरे पीछे मुक्तदी बनके नमाज अदा करूंगा। कौन? हजरत उमर फारूक हाथ बांध के सालिम जैसे गुलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। जब अहले मदीना को खबर हुई वो सोच में हैरत में डूब गए, माजरा क्या है? ये वही गुलाम है जो 3 दिन तक मदीने में धूप में खड़ा था, कोई उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और आज कलमा पढ़ के इतना मुअज़्ज़ज़ हो गया है कि मुसलमानों के आगे खड़ा होता है। तभी किसी ने कहा, बेमौल ही बिक जाओ, बाज़ार मदीना में इस शान के सौदे में खसारा नहीं है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। पढ़ें कुरान, पढ़ें पढ़ाएं, और अपने बच्चों को थोड़ा कुरान, थोड़ा, कसम खुदा की मैंने सैकड़ों बच्चों को देखा है कि बाप का जनाजा भी सही से नहीं पढ़ता। वो क्या सूरह यासीन पढ़ेगा, वो क्या आपको इशाले सवाब करेगा। आप पढ़ाएं तो सही, और मैं मना नहीं करता, आप जो पढ़ाते हैं पढ़ाएं, मगर अल्लाह का कलाम जरूर पढ़ाएं।
अल्लाह का कलाम। रब फरमाता या अय्युन्नास क़द जाकुमुर रसूल बिल हक, ऐ लोगों तहकीक के तुम्हारे पास आ गया रसूल हक लेकर। ये रसूल और हक, एक सवाल पैदा होता है कि रब ने फरमाया रसूल आ गया, बात समझ में आती, लेकिन हक लेकर के आया, क्या मतलब? और फिर बिल हक, इस पर भी अलिफ लाम और रसूल पर भी अलिफ लाम। मतलब ये है कि ऐ लोगों अब कोई दूसरा हक आने वाला नहीं है और ना ही कोई दूसरा रसूल आने वाला। ये रसूल भी खास है और ये हक यानी कलाम भी खास है, यानी किताब भी खास है। और ये ऐसी किताब है जो कयामत तक रहने वाली है। तौरेत भी किताब थी मगर बिखर गई, ज़बूर भी किताब थी मगर बिखर गई, इंजील भी किताब थी मगर बिखर गई, मगर कुरान 23 बरस में बिखर बिखर के आया है, मगर ऐसा इकट्ठा हुआ है, ऐसा इकट्ठा हुआ है कि कयामत तो आ सकती है मगर कुरान में फर्क नहीं पैदा। वाह वाह वाह, कुरान में फर्क नहीं आ सकता। और उसकी हिफाजत का इंतजाम ने भी रब ही ने कर दिया है। 10 बरस का बच्चा, 12 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा, सैकड़ों की तादाद में पूरा 30 पारा कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है। आप क्या समझते हो ये उसकी कुव्वत याददाश्त का नतीजा है? हरगिज नहीं। ये उसकी ज़हानत का नतीजा है? हरगिज नहीं। ये उसकी मेहनत का समरा है? हरगिज नहीं। बबांगे दुहल उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर ये है तो सिर्फ और सिर्फ फजले रब्बे तबारक व है कि नहीं? सैकड़ों बच्चे मदरसे से रफू चक्कर हो जाते, वो क्यों नहीं याद कर लेते? याद तो उसे ही होता है जिसे अल्लाह चुन लेता है। इसके सीने में मैं अपना कलाम महफूज करूंगा और फिर भी महफूज करता है? तो बिल हक खास किताब लेकर के आया, रसूल आया। ऐसा रसूल जो सिर्फ नबी बनकर के नहीं आया, नबियों का नबी बनकर के आया। रसूल सिर्फ रसूल बनकर के नहीं आया, रसूलों का इमाम बनकर के आया। अच्छा, एक आखिरी बात अर्ज करता हूं। आपके पास कोई चीज है और मैं मांगू, तो आपका इंसानी और अखलाकी फरीजा ये बनता है कि आप मुझे वो दे देंगे ना भाई? ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास है, मैं मांगू दे देंगे, भाई मांगे दे देंगे, बाप मांगे, बीवी मांगे, बहन मांगे, उस्ताद मांगे, पीर मांगे, मुर्शिद मांगे, दे देंगे ना? आए इस उम्मत से हुजूर ने भी एक चीज मांगी, इस उम्मत से हुजूर ने भी एक चीज मांगी और वो चीज है। अब बोले देंगे कि नहीं देंगे? क्या है? हुजूर ने मांगा क्या है? हुजूर ने कहा मेरे गुलामों मुझसे मोहब्बत करो। मुझसे, अरे जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मुझसे मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? कहा ऐसी मोहब्बत जो सबसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह किससे ज्यादा? कहा तेरे माँ बाप से भी ज्यादा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरे माँ बाप से भी? या रसूल अल्लाह हो जाएगा माँ बाप से ज्यादा करूं? कहा नहीं, औलाद से भी ज्यादा। या रसूल अल्लाह अब तो हो जाएगा, अब काफी है? कहा नहीं, तमाम लोगों से ज्यादा। माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा। अब मोहब्बत काफी है? कहा नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा। अपनी, समझ गए? माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरवत से ज्यादा, इज्जत से ज्यादा, हशमत से ज्यादा, दुनिया के इख्तिदार से ज्यादा, तमाम मकामों मनसब से ज्यादा अगर मोहब्बत करना है तो हुजूर से मोहब्बत करना। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि ये ज्यादा क्यों कहा गया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। सबसे ज्यादा
अगर ये भी कह देते कि माँ बाप की तरह मोहब्बत करो, समझ में बात आ रही ना आपको? आज का इंसान तो अपने माँ बाप की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर रहा। माँ बाप की तरह, औलाद की तरह नहीं, औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा। नुक्ता क्या है, वजह क्या है ज्यादा की? सुने, हो सकता है जिंदगी किसी दोराहे पे, जिंदगी के किसी मोड़ पे, जिंदगी के किसी मरहले पे हम खड़े हो, वहां एक तरफ माँ बाप का हुक्म हो, दूसरी तरफ हुजूर का फरमान हो, एक तरफ औलाद की मोहब्बत हो, दूसरी तरफ मुस्तफा की सुन्नत हो, एक तरफ लोगों की शर्म और हया हो और दूसरी तरफ प्यारे मुस्तफा का फरमान हो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे गुलाम अगर तू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है ना, तो ये न देखना कि मोहल्ला खुश है या नहीं, समाज खुश है या नहीं, लोग खुश है या नहीं। अरे लोगों की राय को ठुकरा देना, बात वो मानना जो मदीने वाला बता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो इस तरह मोहब्बत करें, है ना? पहली बात मोहब्बत। अच्छा, करने की वजह क्या है? आज लोग मोहब्बत किससे करते हैं? किसी काले कलौटे से प्यार नहीं होता, किसी होता है मोहब्बत हुस्न तलाश का, हुस्न। अब हुस्न देखना है तो फुक़हा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब हुस्न पैदा किए ना, तो उसके 100 हिस्से किए, 100 हिस्से, 99 हिस्सा एक तरफ रखा और एक हिस्से में फिर 2 हिस्से किए, एक हिस्से में फिर 2 हिस्से किए। आधा हिस्से में सारी दुनिया को हुस्न दे दिया और आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को दे दिया। वाह वाह, समझ गए? हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, वो 100वें हिस्से का आधा हिस्सा है जिस पर मिस्र की औरतें फरेफ्ता हो गई और उंगलियां काट ली, उफ तक न कहा। फुक़हा फरमाते हैं वो 99 हिस्सा जो बचा था वो सारा का सारा उठा के अपने महबूब को दे दिया। 99। इसीलिए तो हजरत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और फिर उलमा फरमाते हैं सुनो, ये सिर्फ हुस्न की बात है, लेकिन जब जमाल की बात आए तो अल्लाह ने जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, बल्कि जितना जमाल था सारे का सारा उठा के अपने मुस्तफा को अता किया। हज़रत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं वासनो मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलो मिनका लम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन न मेरी आंख ने देखा, आपसे ज्यादा जमील न तो किसी माँ ने पैदा किया। क्या फरमाया? जरा फिक्र देखे हज़रत हसन की, ये शायरी का मिजाज है? आप ज्यादा जमीन किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। ए हसन क्यों कह रहे हैं कि पैदा नहीं किया? आपने तो सिर्फ मक्का देखा है, आपने तो सिर्फ मदीना देखा है। हो सकता है मिस्र में हो सकता है इराक में हो सकता है ईरान में हो सकता है हिंदुस्तान में हो। कहा मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, मैंने उसकी बोली नकल की है जिसने ईरानो हिंदुस्तान, चीनो जापान, अरब समंदर, दरिया खुश, हवा पानी, सारी दुनिया की सैर की है। और वो तो याद नहीं सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल हज़रत जिब्रील है। फरमाता या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, मगर आपसे ज्यादा हसीन किसी को न पाया। वाह वाह वाह, बोले सिदरा वाले बहुत के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। और फिर फरमाते हैं कि रब ने सबको अपनी मर्जी से बनाया, सबको अपनी मर्जी से बनाया। इसीलिए किसी बंदे में कोई कमी भी हो ना तो उसका मजाक मत उड़ाना, इसलिए कि वो भी अल्लाह की तख्लीक है।
वो भी अल्लाह की तख्लीक है, उसे अल्लाह ने बनाया, बहुत अच्छा प्यारा। रब ने अपनी मर्जी से बनाया है। तो किसी का ऐब भी है ना तो उस पर पर्दा डाल दे, बल्कि देख अगर निगाह रखता है तो उसमें भी तुझे कोई न कोई खूबी नजर आए। लेकिन एक जात ऐसी है जिसे रब ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, बल्कि उन्हें उनकी मर्जी से, उन्हें उनकी मर्जी से बनाया। कैसे? जब बनाने लगे तो पूछा, मुस्तफा बता तेरे हाथ कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? मेरे आका ने फरमाया, मौला अगर हाथ ही बनाना है तो ऐसा बना दे कि हजरत मूसा तो आसा मारे तब 12 चश्मे जारी हो, मेरी उम्मत प्यासी हो, मैं उंगली फैला दूं तो मेरी उंगलियों से चश्माए रहमत जारी हो। महबूब तेरी आंखें कैसी बनाऊं? कहा मौला ऐसी बना दे, ऐसी बना दे जिसे मैं देख लूं उसे तू कभी जहन्नम में दाखिल न करेगा। है ना? अरे वो तो छोड़े, वो छोड़े, मुस्तफा देखे जन्नत वाजिब। मेरा अकीदा तो ये कहता है जो गुंबदे खजरा देख आए उस पर भी जन्नत वाजिब। मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और एक जगह इरशाद फरमाया, मनज़ारा कब्री वजबत लहू जन्नत, कि उस पर जन्नत वाजिब। ये सिर्फ कब्र पर। अब यहाँ से एक अकीदा भी बयान कर दूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। हिंदुस्तान का गुनहगार मदीना जाए, गुंबदे खजरा देख आए तो जन्नती हो जाए, 1400 बरस में जो कब्र में लेटे हैं फिर वो क्या बने? वाह वाह। यूट्यूब पे सबकी तकरीर सुन करके किसी खलफशार में मुब्तला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हज़रत हक मसलक है जिसमें तर्जुमानी ये की जाती है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 100 बरस से ज्यादा का अरसा बीत गया, यारे गारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक दाई पहलू में आराम फरमा है और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाएं पहलू में आराम फरमा है। अब सुन ले एक बात और भी, मदीना शरीफ का नूरानी मंजर है, मस्जिद नबवी का मुबारक शहर है, सहाबा किराम का ठाठे मारता हुआ मजमा है, और मेरे आका अपने इन्हीं दोनों यार का हाथ थामे मस्जिद में जब दाखिल हुए, सहाबाए किराम ने देखा, तमाम सहाबाए किराम इस मंजर को देख के मुस्कुराने लगे। दाएं हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ और बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक का हाथ। सहाबा ने ये मंजर देखा ना तो मुस्कुराने लगे। मेरे आका ने सवाल किया, मेरे गुलाम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह ये मंजर बड़ा प्यारा लग रहा है, ये मंजर बड़ा निराला लग रहा है कि एक तरफ अबू बकर है, दूसरी तरफ उमर है। कहा मेरे गुलाम इससे भी ज्यादा हसीन बात बताओ। कहा इरशाद फरमाए, कहा जिस तरह मस्जिद नबवी में मैं अबू बकर उमर दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम सबसे पहले क़यामत के दिन कब्र से इसी तरह हम दोनों यार को लेके उठेंगे, हाशर में भी इसी तरह आएंगे और जन्नत में भी इसी तरह दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा जाने रहमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, वो जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चार यार, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली हैदर कर्रार। सबकी मोहब्बत वाजिब है। और
अगर आले रसूल से प्यार है और असहाबे रसूल से प्यार है तो ये सिर्फ रसूल की मोहब्बत की वजह से। उनसे मोहब्बत करे फिर सबसे प्यार है। ये डंडी मार मोहब्बत ना करे कि किसी को सीने में बैठाया है और किसी की शान में बकवास कर रहा है। सुन ले, जिसका नारा लगा रहा है वो भी राजी नहीं होंगे, इसलिए कि वो खुद फरमाते हैं कि जिसने मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत दी मैं उसे 80 कोड़े मारने का हुक्म। हजरत हैदर कर्रार का फतवा, हजरत मौला अली का फतवा है। तो आप देखिए, हुजूर से मोहब्बत करें और मोहब्बत करें तो फिर ऐसी करें कि जानो दिल सब कुछ उन पे वारा करें। कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अच्छा, अब आगे बढ़े। अल्लाह ने फरमाया फ़आमिनू या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। कहा गया अब ईमान लाओ और वैसा ईमान लाओ जो तुमसे पहले ईमान लाओ। एक सवाल पैदा होता है, मौला ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो ईमान नहीं लाए। भाई हमसे कोई पूछे आप क्या है, तो हम कहेंगे ना मोमिन है, कहेंगे ना। आप बोले, जिससे भी पूछे वो कहेंगे ना मोमिन। सभी कहेंगे ना कि भाई हम ईमान लाने वाले हैं, हमारा ईमान है, हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रब एक जगह इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। इन मोमिनों से कहा जा रहा है ईमान, ये अल्लाह हम तो मोमिन है। बात समझ में नहीं आ रही आपको? अब एक मिसाल देखें। एक शख्स हाजी न हो, बहुत सारे लोग ऐसे हाजी न हो और उसने अपने नाम के साथ लिखा हो हाजी, अब पड़ोसी जानता है कि यह हाजी नहीं है। आपका पड़ोसी आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। आजकल के पड़ोसियों से बचना भी, ऐसी ऐसी चीजें जानता है जो खुद बेचारे को नहीं मालूम है कि मेरे अंदर है। और इसका अंदाजा उस वक्त होता है कि जब किसी का रिश्ता आता है और किसी पड़ोसी के यहाँ चला जाता है कि कैसे है, बताओ ये रिश्ता के लायक है, तो बड़ी सादगी से जवाब देते हैं कि मैं क्या बताऊं, करने के बाद समझ में आया। रिश्ते को काट रहे हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी लड़की या लड़का के बारे में तुझे खबर लगे कि वहां किसी ने पैगाम दिया है तो उस वक्त तक पैगाम नहीं देना जब तक कि उस पैगाम का फैसला न सामने आ जाए। इंतजार करना तो उस पैगाम का बनता कहाँ है। आज तो हमारी गैरत इतनी मुर्दा हो चुकी है कि अगर किसी के घर पैगाम आता है हम सोचते हैं ठीक ठाक घराना है, इससे कट करके हमारी बेटी के साथ हो जाए तो मेरा भला हो जाएगा, मेरी बेटी के ऐशो आराम का इंतजाम हो जाएगा, दुनिया में तो मजे मिल जाएंगे, कब्र में जब कोड़े बरसेंगे तो फिर पछताएगा। ए अल्लाह, काश मैंने अपनी भतीजी का रिश्ता तोड़ करके अपनी बेटी की शादी ना की होती तो आज कब्र में पछताना ना। वहां तो पीटे जाएंगे, वहीं से शुरू हो जाएगा। ये दुनिया तो अपने पड़ोसियों की बातें अगर पता हो तो क्या करें। अगर अच्छा पड़ोसी है, अच्छा पड़ोसी तो क्या करता है जानते हैं? चंद लोग बैठे और वहां पे इन साहब का जिक्र छिड़ गया, हाजी साहब। अब ये जानता है कि हाजी साहब, समझ रहे नहीं, नाम नहीं लूंगा, अगर इत्तेफाक से नाम निकल गया तो फिर मेरी शामत आ जाएगी। बहुत सारे लोग बैठे, लोग कहेंगे मुझे ही कह दिया, ये भी मसला समझ गए। ये साहब बैठे जो जानते हैं कि मेरा पड़ोसी ने हज नहीं किया। अगर अच्छा पड़ोसी है तो फिर वहां वो उसकी इज्जत का पर्दा रख देता है, वो खामोश हो जाता है, वो ये नहीं कहता कि हाँ उसने हज नहीं किया, वो झूठ ही सही मगर अपने पड़ोसी की इज्जत बचाने के लिए कहता है हाँ फला हाजी साहब है,
आप ऐसे पड़ोसी के बारे में क्या कहेंगे कि इसने अपने पड़ोसी का ऐब छुपाया है, पर्दा किया है। यार अच्छा पड़ोसी का कैरेक्टर ये है कि अपने भाई की पर्दा पोशी करता है। जो सबसे बड़ा करीम रब है उसे तो सब कुछ मालूम है। वो सीनों के अंदर की बातें भी जानता है कि किसने कलमा कैसा पढ़ा है, वो बेहतर जानता है किसका ईमान पुख्ता है। मगर वो पर्दा रख के फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मुझे तो मालूम है मगर ईमान ले आओ पुख्ता तौर पे, और वैसा ईमान लाओ जैसा अबू बकर लाए, वैसा ईमान लाओ जैसा उमर फारूक लाए, वैसा ईमान लाओ जैसा उस्मान ज़ुन्नुरैन लाए, वैसा लाओ जैसा हैदर कर्रार लाए, वैसा लाओ जैसा सलमान फारसी लाए, और भी सुन ले वैसा ईमान लाओ जैसा हजरत सुमैया ने कबूल किया और उनमें सुलैमान। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईमान आजमाता भी है भाई, ईमान आजमाता है। हमारे पास वक्त न हो और उस वक्त रब बुलाए तो ये आजमाइश है ना, ये आजमाइश है। अब हम किसे चुनते हैं? रब के बुलावे को अगर कबूल करते हैं तो फिर ईमान हमारा पुख्ता है। बस यही आजमाइश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर आज़म हिंद हजरत सलीम रजा पीलीभीत। दो शेर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादरी जूद वल करम व आलि मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इस मर्तबा का जलसा वाकई में बड़ा ही अजीमुशान कहलाने के रवादार है, इसलिए कि हजरत हाफिज कारी नौशाद अहमद तनवीरी साहब ने हिंदुस्तान के गुलशन से चुन चुन कर करके गुलदस्ते इकट्ठा किए। आपको जिस तरीके का शौक हो, ज़ौक हो, सब कुछ मिलेगा। और इसमें उनके मुईन व मददगार सदरे मदरसा अलहाज महमूद खान साहब, जो उनके शाना बशाना रहे, अराकीने मदरसा, अहले मोहल्ला, सब तशरीफ लाए। थोड़ी सी बस बदनज़मी को दूर करने की जरूरत है, और बुरा ना माने तो मैं मुंतज़मीन जलसा से एक और इल्तिमास करूंगा। मैं दूसरी या तीसरी मर्तबा आ चुका हूँ हाजी साहब की मोहब्बत से। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कि सब कुछ ठीक है मगर मुझे कुफ्त होती है, ये सामने जो मंजर है ना ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आपको मालूम गैर औरत का चेहरा मर्द के देखने के लिए भी देखना जायज नहीं, और मर्दों का औरतों को भी देखना ये नहीं है कि पर्दा सिर्फ औरतों पे वाजिब है, पर्दे का हुक्म मर्दों को भी कहा गया है। जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना तो सहाबाए किराम ने भी पर्दा करना शुरू कर दिया। अब बताएं सहाबाए किराम से बड़ा मुत्तकी कौन हो सकता है? उनसे बड़ा परहेजगार कौन हो सकता है? तो इस चीज का ख्याल रखें कि अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और ये 13 हो रहे हैं, ये इजाफा हो जाए, इस मदरसे को परवरदिगार आलम मजीद तरक्की अता फरमाए, इससे बड़ा जलसा हो, इससे ज्यादा बच्चों की दस्तारबंदी हो, इससे ज्यादा लोग तशरीफ लाएं। तो औरतों के लिए कम से कम एक चादर ही सही, लेकिन अगर बुरा लगे तो वापस कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो रख लीजिएगा। कोई मतलब के करवाहट वाली बात मत रखिएगा दिल में, और ये होना भी चाहिए। सब कुछ आज लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं, काश अपनी मनमानी छोड़ करके मुस्तफा की मानी होती, रब की मानी होती, तो आज हमारा और आपका ये हाल ना होता। आप अपने वक्त की कीमत को पहचाने, ये जिंदगी बड़ी नाजुक है, जो मौका मिला है इसमें तौबा करें, रब को राजी करें, अल्लाह उसके महबूब को खुश करे, जिंदगी इस तरह गुजारें कि हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह की रहमतों के जलवे में जाएं और अल्लाह हम पे बेपनाह करम फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।